गोलियों से भून दिया सारे आम। उसमें मेरे और मेरी मम्मी के साथ जब मेरे भाई को गोलियों से भूना, मुकदमा दर्ज तो करेंगे, हमने मुकदमा दर्ज कर दिया और हम अपनी बात कोर्ट में बताना चाहते थे। लेकिन वे जातिवादी गुंडे जो दरिंदे इनामी बदमाश थे, वे चाह रहे थे कि इनको नोट से खरीद लो, 1 बीघा खून बेच के लगा दो इनके पीछे। लेकिन हमें अपने संविधान पर विश्वास था, अपने बाबा साहब के संविधान पर विश्वास था। हम उनसे ना बिके, ना डरे, ना झुके, हम अपनी कानूनी प्रक्रिया चलते रही। लेकिन हम अपनी बात कोर्ट में बताना चाहते थे। 13/7/2016 को मेरे भाई का मर्डर हुआ था और 3/2/2018 को मैं और मेरी माता सावित्री देवी हम जंगल में घास चारा लेने गए थे छोड़ में। तो जो भी जमानत पर बदमाश आए थे, उन्होंने मेरी माँ जो गवाह थी भैया वाले केस में, उसने मेरी माता जी को भी गोलियों से भून दिया, पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद। लेकिन जब मेरी माँ को गोली मारी, मैंने वही मुकदमा दर्ज कराया। वे चाह रहे थे कि डर जाऊंगा, भाग जाऊंगा और जी फैसला कर लेगा। लेकिन मैंने वो भी फैसला नहीं किया। मैंने वो भी अपना पहला मुकदमा था वो 112/16 में दर्ज हुआ और मम्मी वाला 41/18 में SC एक्ट में और थाना सूरपुर में दर्ज हुआ। साथियों, वे मुझे खरीदना चाहते थे, डराना चाहते कि चमार का है, डर जाऊंगा, पैसे लेकर फैसला कर लेंगे, ये भी का खून इसके इसे बेच के लगा देंगे इसके पीछे। लेकिन ना साथियों मैं डरा, ना मैं झुका, ना मैं उनसे बिका। मैंने दूसरा मुकदमा भी SC एक्ट में दर्ज कराया, 41/18 302 SC एक्ट में दर्ज हुआ। फिर मेरे साथ साथियों देखो, पहले मेरे भाई को गोलियों से भूना, फिर मेरी माता सावित्री देवी जो गवाह थी, फिर मेरी माता जी को गोलियों से भून दिया। फिर मेरे साथ मेरे जीजा जी पैरोकारी कर रहे थे। उन्हें सोची भाई को मर्डर हो गया, डर जाऊंगा, मुकदमा दर्ज नहीं करने का। फिर मेरी माँ का मर्डर कर दिया, क्या डर जाएगा, घर में से निकलना, भूखा मर जाएगा। मैंने वो भी मुकदमा दर्ज किया, मम्मी वाला भी। फिर मेरी माँ से लगभग 6-7 दिन बाद मेरी माँ का मर्डर हुआ था 3/2/2018 को। फिर मेरे जीजा जी का मर्डर 12/2/2018 को, जो मेरे साथ, उनका क्या कसूर था कि वे मेरे साथ पैरोकारी कर रहे थे। उन जातिवादी गुंडों ने, दरिंदों ने मेरे जीजा जी को भी गोलियों से भून दिया। जब मेरे जीजा जी को गोलियों से भूना, मैंने वो भी मुकदमा दर्ज करवा दिया।